हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी का ग्रुप डी का लास्ट और फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा वो इस वीडियो में देखेंगे और जितने भी पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और सभी की पीडीएफ अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा जीके से और आपको बताने सबसे पहले कि कौन सा डिवीजन से संबंधित है। जैसे आप देखोगे फरीदाबाद के अंदर अपना नू आता है, यहाँ पर आपका नू के साथ साथ आपका पलवल भी यहीं पे आ जाएगा। गुरुग्राम के अंदर आपका महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी भी इधर आ जाएगा, है ना। और रोहतक में आपका चरखी दादरी, सोनीपत है, झज्जर है, रोहतक हो गया और अपना भिवानी हो गया, ये 5 इसमें है। और करनाल के अंदर पानीपत, कैथल, करनाल 3 हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग पहले का आपका चौथा है, पहले का चौथा इसमें भी है और पहले का चौथा इसमें भी है। दूसरा गुरुग्राम का 2 का 3, 2 का 3 किस में है? इन दोनों में दिया गया। रोहतक 3 का आपका दिया गया 2 में, तो 3 का आपका 2 के अंदर किसके अंदर है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो टोटल हो जाएंगे 10। पहले आपका राज्यसभा का पूछा 5 हो गए, विधानसभा का पूछा 90। कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है रोहतक, क्योंकि रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य यूटी के साथ सीमा नहीं बनाते। तो इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। जैसे सिरसा है आपका, सिरसा और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनता है और महेंद्रगढ़ के साथ हम मैक्सिमम कह सकते हैं। राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत का एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ पे अवस्थित है? तो ये रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। रेवाड़ी के अंदर आप जानते हो यहाँ पर अपना जो म्यूजियम है उसी के अंदर आपकी एक ट्रेन को बोला जाता है जिसको भाप इंजन बोलते हैं, वो कौन सी है? फेरी क्वीन, जिसको 1855 में बनाया गया था, जिसका नाम है ईस्ट इंडियन रेलवे 22 और इसको 1998 के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसको शामिल किया गया। इसके अलावा एक अकबर नाम से भी है, इसके अलावा और भी है, यानी कि जितने भी भाप से चलने वाले इंजन थे वो सभी के सभी आपके यहाँ पे है रेवाड़ी के लोकोमोटिव शेड के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। हरियाणा का सबसे उत्तर के अंदर जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर के अंदर आप जानते हो सबसे ऊपर हमारा पंचकुला है, नीचे हमारा कौन सा हो जाएगा? नू, इधर हमारा यमुनानगर है और इधर हमारा सिरसा हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग सबसे ऊपर का पूछा गया तो आप पंचकुला कहोगे। सिरसा का चौटाला आता है इधर गांव, इधर आपका पंचकुला का शाहपुर आता है, इधर यमुनानगर का ताजेवाला है और नीचे आपका मेवात का दोहा हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। किन खिलाड़ियों को 2020 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आ जाएगा विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर 3। इनको 2020 के अंदर दिया गया था। विजेंद्र सिंह, ये तो 2008 के अंदर इनको बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, उसके बाद 2009 में मिला था। दीपा मलिक को 2019 में मिला था ये वाला पुरस्कार। 2021 के अंदर नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल को दिया गया था ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए राशि दी जाती है और 1991-92 में ये शुरू हुआ। पहली बार किसको मिला? कोई भी बच्चा बताना चाहिए, कमेंट कर सकता है। हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब इसका जो है वो राइट आंसर देखते हैं कि यहाँ पे क्या माना जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जो ग्राम पंचायत हरियाणा के अंदर वो इसी के बीच में आ जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें लगभग 6220 से 25 के अराउंड 6222 पता नहीं 21 ग्राम पंचायत पे इलेक्शन हुए थे पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर। और हरियाणा पंचायत के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 6225 दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका 4th हो जाएगा। ज्यादा ग्राम पंचायत किधर है? यमुनानगर के अंदर, और सबसे कम पूछे तो फरीदाबाद के अंदर। 4th ऑप्शन। दरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण अपना पानीपत हो जाएगा। जीएसडीपी के बारे में पूछा गया तो जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला तो अपना गलत ही है, हरियाणा का तो पंजाब से ज्यादा है, ये गलत है। और राजस्थान से हमारा कम है, तो राजस्थान से हमारा कम हो जाएगा, तो इसका आपका केवल बी बनेगा। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान की बिल्कुल राजस्थान से अपना कम है। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा में समकालीन कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसका आपका भित्ति चित्र, जिसका आप मूरल के नाम से आप जानते हो ना, मूरल पेंटिंग के तौर पे भित्ति चित्र हो जाएगा। 4th ऑप्शन। मनसा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपका शाम फ्रैंकलिन यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन की बात हो रही है। काला तितर। चंडीगढ़ का हॉर्नबिल है ना। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो वो रोहतक के अंदर। रोहतक में आपकी तिलियार भी है और इसी तिलियार झील के पास क्या बना हुआ है? एक जू बना हुआ है जिसको आप चिड़ियाघर नाम देते हो। और हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर है, एक आपका भिवानी का, एक आपका पीपली कुरुक्षेत्र का और एक आपका रोहतक का, 3 ही है। गीता जयंती का उत्सव कहाँ पे किया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अभी पीछे आपका गीता जयंती का महोत्सव किया गया था और गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपका मनाया जाता है। कौन सी योजना फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पे बल देती है? तो मेरा पानी मेरी विरासत यानी जल संरक्षण का बढ़ावा देगी। 6 मई 2020 को आप ये भी कह सकते हो कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर इसमें ये दिया गया कि खरीफ 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। धान की जगह पे वैकल्पिक फसल लगाने पर जल का संरक्षण किया जा सकता है। और विविधीकरण का मतलब फसलों का चेंज होना, पहले कौन सी उगाई जा रही थी अब उसको चेंज करते हैं तो उससे भी आपका
प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा कौन सा है? 18वां स्थान हो जाएगा। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम अधिकारी होता है, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ना जी। रेंज के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आईजी बैठता है, तो जो आपका एडीजी से नीचे का होता है, तो इस अकॉर्डिंग पहला तो अपना गलत है। टोटल पुलिस रेंज पूछ रखी है तो वो 5 ही हो जाएगी, तो यहाँ पे अपना केवल सेकंड जो वो यहाँ पे राइट आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर है। और सबसे कम अगर पूछेगा तो सिरसा के अंदर है, जो कि कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है, कितना? 741 वर्ग किलोमीटर के साथ। अगर आपसे ये पूछे हरियाणा में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जिला पूछे तो सिरसा है, शहर पूछे तो फरीदाबाद, ठीक है, क्योंकि फरीदाबाद आप शहर के तौर पे काउंट करते हो तो यह सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, इसकी शुरुआत होती है 2017-18 के अंदर। हरियाणा के शेक्सपियर और सूर्य कवि के नाम से हम किसको जानते हैं? दादा लक्ष्मी चंद को जानते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर अकादमी, यानी वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स लोकेशन, यानी कि आपका नेसिन आप इसको बोल सकते हो, है ना, नेसिन, NACIN, ये आपका फरीदाबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पंजाब पुनर्गठन के अकॉर्डिंग हरियाणा का गठन कब हुआ है? 1966 में। हरियाणा इन कथनों पर विचार करना है कि हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी जीती है या नहीं जीती। कई बार हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं। हरियाणा आज तक एक बार 1990-91 के अंदर रणजी ट्रॉफी आज तक एक ही बार जीता है, और इसमें हमने किसको हराया था? बॉम्बे को हराया था। अब जो भी प्लेयर, जो भी टीम आपकी रणजी ट्रॉफी जीतती है, उसका ईरानी ट्रॉफी, उसकी मतलब उसको ईरानी ट्रॉफी में जाना पड़ता है, ईरानी ट्रॉफी आपकी होती है। तो यहाँ पर जब इसके अगले साल 1990-91 के अंदर जब हरियाणा ईरानी ट्रॉफी में गया था, तो यहाँ पर भी हम जीते थे। इसका मतलब ये तो गलत है ना, हरियाणा एक बार जीता हुआ है, तो ईरानी भी हमने जीती थी, तो केवल 2 आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव तुलाराम, राव गोपाल देव और राव धन्य के साथ अहीरों को कहां पर एकत्रित किया गया 1857 के युद्ध की करने से? नसीबपुर, नारनौल के अंदर है। और 1857 की जब आप क्रांति की बात करते हो तो NCERT हरियाणा के अकॉर्डिंग नसीबपुर का नाम सबसे पहले आता है। और 1857 की क्रांति का शहीदी स्मारक पूछे तो नसीबपुर नारनौल के अंदर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। इस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय यानी हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, पूरे भारत का हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम पूछे कहाँ पे है? अपना गुरुग्राम के अंदर है। जैसे इसके बारे में दिया गया 2013 में बना था, ताउडू गुरुग्राम के अंदर है। वैसे ताउडू अपना मेवात के अंदर, बट इसके अंदर यही दिया गया कि हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ताउडू गुरुग्राम के अंदर स्थित है। चोरगुबंद बिल्कुल नारनौल के अंदर, जिसको आपका जमाल खान के द्वारा बनाया गया था। और ये जमाल खान एक अफगान शासक था, इसने अपनी समाधि के तौर पे इसको बनाया था। और ये S शेप का है, इसीलिए इसको आप कह दोगे नारनौल का शाइन बोर्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नारनौल का शाइन बोर्ड बोला जाता है किसको? चोरगुबंद को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके किसके? हरियाणा जीके के। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अब इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन कौन कौन से? द प्रॉपर्टी वाज डिवाइड अमंग द 2 ब्रदर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा, इसलिए अपना जो एरर है वो सी पार्ट में है, बट जो राइट आंसर जो बन जाए वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे आपका सी दिया हुआ है। नेक्स्ट इधर ही वाज राइटिंग ए बुक, तो ही वाज राइटिंग ए बुक के अंदर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा एक बुक वाज रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यू मे रस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का आपका हो जाएगा रस इन द ऑल डायरेक्शन सफर मच हरासमेंट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पर आपको इनको मैच करके बताने कि इसको किस अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा PSQR, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड जो वो बताना है, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, ये वेट नहीं करते, वेट फॉर नन, ऑप्शन नंबर 2। प्रोक्लेम का आपको ये बताना है कि इसका आपका सिनोनिम पूछा गया, तो प्रोक्लेम का मतलब होता है आपकी घोषणा करना, और घोषणा का संबंध आपका हो जाएगा डिक्लेयर से। ही वॉज एफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, यानी कि एफ्रेड के बारे में आपका एंटोनिम पूछा गया। एफ्रेड यानी कि डरना, उसका आपका कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देम सेल्वेज बी डिफीटेड, यानी कि यूर सेल्फ बी डिफीटेड आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो इसका आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हियर, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ हिंदी के बारे में क्वेश्चन। आप मन में क्या सोचते हो, इसका आपका सही उदाहरण क्या है, तो आपका कौन सा आ जाएगा? अधिकरण कारक आ जाएगा, क्योंकि अधिकरण में या पर जब हम यूज करते हैं तो वहां पे अधिकरण कारक आता है। बीता हुआ का वाक्यांश शब्द आपका कौन सा है? विगत, बीता हुआ का विगत हो जाएगा। आपको विराम चिन्हों के बारे में बताना, मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या मैं घर जा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क आएगा।
तुम कहाँ से आ रही हो, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आएगा, अब इसमें आदिबोधक नहीं आएगा। सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर 4। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि जो घर का पर्सन होता है उसको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती। जैसे कि अगर कोई घर के अंदर कोई जोगी बैठा तो उसको उसकी मान्यता इतनी नहीं होगी जितनी कहीं दूर के जोगी के पास जाकर उससे कुछ चीजों के बारे में सिद्ध करने के बारे में बातें होती है। समझ गए? तो घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि जो निकट का गुणी व्यक्ति है उसका कम सम्मान होता है और दूर के ज्यादा सम्मान उसको मिलता है। ये प्रत्यय के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको बताने तो पाणिनीय हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ किसके अंदर? तो देखो तेज दौड़ो क्रिया विशेषण, जैसे आपका तेज धीरे, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा जिसको सुस्त खिलाड़ी आप बोल दोगे। क्रिया विशेषण नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। इस वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, तो शुद्ध रूप किसका? सूत्र। सूत्र को आप ऐसे लिखोगे तो सूत्र इसका आपका शुद्ध रूप नहीं है। महोत्सव के बारे में बताने इसका संधि विच्छेद, तो महा प्लस में उत्सव हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका। चुल्ली का तद्भव शब्द बताना है तो इसका चूल्हा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उल्लास शब्द का पर्यायवाची बताना है तो उल्लास का आपका हर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। तो ये थे अपने हिंदी के क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नंबर 1 से अगर हम जीके का पार्ट देखेंगे तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है कब? 14 जनवरी को ये वाला मनाया जाता है। सक्रिय जीव, यानी कि यहाँ पर दिया गया द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका क्या होता है? बायोटिक होता है ना, जीव बायोटिक। एबायोटिक जहाँ पे नॉन लिविंग की बात आती है। निम्न में से 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय तो अपना ही है, हरियाणा और पंजाब, और एक यूटी का भी कह सकते हो। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो पहले आपके 7 थे, वर्तमान में आपके 6 है। एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो आपका 31 में था, और अब उसको 300A में जो वो शिफ्ट कर दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो उड़ीसा को कलिंग के तौर पे जानते हैं। और हम जैसे युद्ध की भी बात करते हैं, अशोक के टाइम पे कलिंग का युद्ध हुआ था, वही कलिंगा की बात हो रही है। तटीय उड़ीसा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था ना, तो वो राजा बनने के 8वें साल 261 बीसी में, ये वही कलिंग की बात हो रही है। कोस्टल उड़ीसा को आप कलिंगा का नाम देते हो। 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष में नियोजित की गई? तो ये 2019 के अंदर, और ये कंप्लीट हुई कब? 2021 के अंदर पूरा हो गया इसका काम। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% हो जाएगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? तो ये आपकी पहले होती थी NRLM, इसका आपका मार्च 2016 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? DAY, क्या कर दिया गया इसका? DAL, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बिल्कुल। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 जो वो राइट आंसर है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY सॉरी, है ना, DAY कर दिया गया इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना। महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो 35 PPT पार्ट्स पर 1000 इसकी आपकी, मतलब सैलिनिटी को मापने के बारे में कई बार यूनिट भी पूछ ली जाती है कि द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सैलिनिटी, मतलब समझ गए कि सैलिनिटी को मापने की यूनिट हमारी क्या होती है? तो PPT होती है, पार्ट्स पर 1000 होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो वो राइट आंसर है। निम्न में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट सबसे ऊपर आप जानते हो जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर को आपका धारा 370 हटाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक जम्मू कश्मीर है, एक आपका लद्दाख है। और आप जानते हो वर्तमान के अंदर लद्दाख भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा से एकमात्र बड़ी केंद्र शासित प्रदेश यही लद्दाख है। इसीलिए हम बात करते हैं, अगर हरियाणा की बात करोगे तो कौन से नंबर पे आता है एरिया में? 20वें पे या 21वें पे। अगर स्टेट की बात करोगे तो हम 20वें पे आते हैं, अगर स्टेट प्लस में यूटी लगा दोगे तो हरियाणा का रैंक जो है एरिया के अंदर 21st हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का बैंक केंद्रीय बैंक संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? तो कोई दिक्कत ही नहीं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग की इसकी स्थापना होती है किस आयोग के तहत? यंग हिल्टन आयोग से, हाँ। और इसके पहले आपके जो गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान के अंदर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन प्रथम मौर्य शासक था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक संदेश पहुंचाया था? अभी हमने पढ़ा था उस अशोक के बारे में जो कलिंग का युद्ध का जिक्र किया गया था, वही अशोक इसका राइट आंसर है। रऊफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नृत्य देखो, अब रऊफ मतलब जैसे हम ठंड लगती है तो कैसे कहते हैं? उफ, है ना। तो इस अकॉर्डिंग इसको याद किया जाता है। रऊफ मतलब जहां पे ठंड पड़ती है, और ठंड कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो वो अपना सरपंच हो जाएगा।
इलेक्टेड, हाँ इलेक्ट करते हैं ना हम इसको। अच्छा, ग्राम पंचायत के अंदर ये तो इलेक्टेड है। अगर आपका जैसे हम कहते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सन आता है ना वो सचिव होता है, जैसे ग्राम सचिव का एग्जाम होता है वो अपना इलेक्टेड नहीं होता, वो एक एग्जाम के लिए क्रैक करके वहां पे जाता है। इसका आपका कौन सा, सरपंच। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। रक्त में डैश होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं। ये कल ही हमने पढ़ा था जब आपका प्लेटलेट्स की बात आई थी, है ना। याद कीजिएगा, कल वाली क्लास के अंदर प्लेटलेट्स की बात आई थी। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के हमारे 3 सेल होते हैं, एक WBC, एक RBC, एक प्लेटलेट्स, जिनमें WBC का काम होता है रोगों से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। RBC का काम होता है ऑक्सीजन CO2 का बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, और प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का जमाना, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसी WBC के बारे में हमने पढ़ा था, इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। RBC का क्या है, एरिथ्रोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो कौन सा आपका टिन के डब्बे हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। किस रंग में सर्वाधिक बंकन होता है, यानी मोस्ट सबसे ज्यादा बैंड कौन सा होता है, आप विबग्योर से पढ़ते हो ना, विबग्योर से। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बैंड पूछा गया वो वायलेट, ऑप्शन नंबर ए बैंगनी हो जाएगा। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि जो आप 24 कैरेट सोने की बात करते हो ना, 24 कैरेट का कभी कोई गोल्ड नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। कौन कौन सा, चांदी और तांबा मिलाया जाता है, कॉपर और सिल्वर। बाघ डैश होता है क्योंकि वह मांस खाता है, तो मांस खाता है तो वो मांसाहारी ही हो जाएगा। कौन सा एक एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा इसका। गूंदा हुआ आटा निम्न में से किस कारण फूलता है, तो वो यीस्ट की वजह से खमीर कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण। कौन सा एक संचरणीय रोग नहीं है, तो कौन सा इंसुलिन, जो आपका मधुमेह जो है ना, डायबिटीज आप जिसको बोलते हो, सॉरी डायबिटीज, तो मधुमेह जो ये आपका एक तरह का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लोहे की जंग लगने के लिए हमें किसकी विद्यमानता चाहिए, देखो जल भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट आंसर है। कौन सा जीव समूह से भिन्न है, देखो पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ, हिरण, याक, तो ये आपका हिरण हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके पहाड़ों पे पाए जाने वाले जीव है। हिरण अपना नॉर्मली यहाँ पे पाया जाता है, डियर, हिरण। नेक्स्ट आपका, जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया गया कि जाइलम हमारा क्या करता है, तो जाइलम हमारा जल का परिवहन करता है ना, जाइलम। और आपका फ्लोएम हमारा क्या करता है, खाद्य का परिवहन। तो आपका 2 का 4 है, 2 का 4 किसके अंदर है, एक ही के अंदर है, और 4 का आपका 3 है, तो 4 का 3 है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसे आपका स्टोमेटा हमारा क्या काम आता है, ट्रांसपिरेशन के काम आता है, तो फर्स्ट का अपना सेकंड है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं होती है और कुछ श्रेणी के अंदर होती है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा अपना हब्स, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड जो वो राइट आंसर है। शाख की बात इसके अंदर की जा रही है। सूर्योदय और सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास, यानी कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का कारण क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन का, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट आपको बताना है कि जूते आपके किससे बनते हैं, आपका दोगे चमड़े से, मेज आपका लकड़ी का बनता है, नोटबुक आपकी कागज की है, और गिलास आपका इस्पात का है ना, स्टील का आपका बनता है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लोगे। ये वाले क्वेश्चन थे अपने किसके, जीके के। अब हम करते हैं अपना रीजनिंग और मैथ। तो सबसे पहले जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे इसी क्रम में हो। EF के मध्य में है, अच्छा इनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, EF के मध्य में है, ओ A और B किनारे पर है, E और F मध्य में। अगर यहाँ पे टोटल कितनी है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जने हैं, यानी कि E और F यहाँ पर है, या तो EF यहाँ पे हो जाएगा, A और B जो है AB यहाँ पे हो सकता है, AB आपका यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका CA के ठीक बाईं ओर खड़ा है, C जो है वो A के ठीक बाईं ओर खड़ा है, इसका मतलब C A के बाईं ओर खड़ा है, तो आपका A कहाँ पे हो जाएगा, तो A आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो A आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तभी तो यहाँ पे C खड़ा होगा इस जगह पे। तो आपका सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे क्या बच गया, इस साइड यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। इसने बोला है बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, अब यहाँ पे एक ही लोकेशन बची है और एक ही लोकेशन पे अपना यहाँ पे डी आ जाएगा, और बी के दाईं ओर पूछा, ये बी है, बी के दाईं ओर आपका डी बैठा है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों को आपको मैच करना है, तो इसको आप पुलिस से मैच कर लोगे, ठीक है, पुलिस से। तो पुलिस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा बन जाएगा, इसका 3 5 2 I 4 पे 35 24, 35 24 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। नेक्स्ट
कुछ गुलाब जो है वो आपके, कुछ फूल जो है वो आपके गुलाब है, कुछ फूल जो है वो आपके क्या है, गुलाब है, ठीक है, ठीक है। और कुछ गुलाब जो है वो आपके क्या है, लाल है, कुछ गुलाब क्या है आपके, लाल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल है ना जी, नहीं है। कुछ फूल गुलाब है, कुछ फूल और गुलाब का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कह दोगे ना तो एक बनता ना दो बनता। यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी भी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। अगर शुरुआत ही उसकी 1 तारीख से हो रही है रविवार से, तो आप कह दोगे उस महीने के अंदर आपके टोटल कितने होते हैं, 5 संडे, है ना। 5 संडे हो जाएंगे, अगर शुरुआत रविवार से हो रही है तो 5 संडे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो 7 चौके 28, 28 तो हो गए, जो दिन बच गए वो ऑटोमेटिक 5 बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमारा दूसरा और चौथा शनिवार 2 ये छुट्टी है, तो टोटल कितनी छुट्टी होगी, 7। 30 दिन का था, उसके अंदर कितने कार्य दिवस है, तो आप कह दोगे टोटल 23 दिन का कार्य दिवस यहाँ पे हो जाएगा। एक परिवार में 5 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी, पी और आर यहाँ पे भाई है, पी और आर आपके सामने यहाँ पे भाई दे रखे हैं, ठीक है। टी जो है वो क्यू का चाचा मामा है, एस टी का पुत्र है, ठीक है, क्यू आर की बहन है, आर की बहन कौन है, क्यू है, हो गया। एस जो है वो सॉरी टी क्यू का चाचा है, इसका चाचा टी है ना। और एस टी का पुत्र है, इसका टी का पुत्र कौन है, एस है। अब यहाँ पर इसने दिया पी का एस से क्या संबंध है, अब देखो ये आपस में भाई बहन है, ये इसका चाचा मामा है, तो इसका चचेरा मेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिजिक्स को ये बोला गया, देखो पी क्यू आर है ना, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, एच आपका 8 पे है, जे 10 पे है, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, सभी में आपका 2 2 जोड़ रहा है, एस टी यू बिल्कुल। तो बी के बाद सी डी हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा, डी के ओ, ओ 15 पे है, 17 पे आपका क्यू हो जाएगा, डी के क्यू, एल 12 पे है, 14 पे आपका एन हो जाएगा, डी के क्यू एन। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड जो है वो अपना राइट आंसर बनेगा। नीचे दिए गए शब्द में आपको चेक करना है कि कौन सा ठीक है। अविवाहिता का अविवाहित, अविवाहित का अविवाहिता से संबंध है। यहाँ पर अगर आप देखोगे महिला औरत सेम जेंडर है, यहाँ पर भी हमें जेंडर का नहीं पता, तो घोड़ा और घोड़ी जो वो आपका इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अविवाहित मेल और अविवाहिता फीमेल का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। जैसे आपका हिंदी में दे रहा है बैचलर और स्पिंसर, है ना। 4 27, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का 5 का सॉरी 2 का स्केयर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्केयर है, 5 का क्यूब है, 6 का स्केयर है, 7 का क्यूब, यानी कि 343। विषम शब्द चयन करना है, पेंसिल कलम रबड़, आपका इन सभी का यूज हम पुस्तक पे करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। कुणाल जो है वो 90 मीटर पूर्व में चलता है, ठीक है, इधर चला 90 मीटर, वह वहां से 60 मीटर वापिस मुड़ गया, वो यहाँ से आपका 60 मीटर वापिस भी आ गया। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, इधर 40 चला ना। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, उसका प्रारंभिक बिंदु ये था, अगर उससे लोकेशन देखोगे तो इसकी कौन सी है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में अपना एक ही आंसर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये 40 दिशा होगी, ये सॉरी ऊपर चला 40, इधर चला 30, तो ये कितना पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे 50 मीटर, यहाँ पे अपना राइट आंसर है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 460 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, देखो 15% का मतलब कितना, 3/20 है ना, यानी कि उसकी अगर चौड़ाई 20 है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ये हमने एक रेशियो में माना। उसका क्षेत्रफल 460 है, अगर आप इन दोनों के गुणा करोगे तो देखोगे बिल्कुल 460 ही बन रहा है, मतलब हमारी चौड़ाई 20 है और लंबाई अपनी कितनी हो जाएगी, 23। इसने जो आंसर पूछा वो कौन सा चौड़ाई का जिक्र किया है, तो आंसर 1 यहाँ पे लगा दोगे ना, परसेंटेज से सीधा निकल जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू के अंदर अलग होता तो आप यहाँ पे 20:23 है ना ये वाला, तो आप यहाँ से इस फ्रैक्शन से वैल्यू निकाल के भी इसको कर सकते थे, अगर यहाँ पे 460 की जगह पे और वैल्यू यहाँ पे दी होती। 20 मीटर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। यदि a प्लस बी का 10%, बी ए माइनस बी का 50% है, a प्लस में b का 10% और a माइनस में b का 50% है, यानी कि 5/1, a प्लस b को जोड़ोगे तो 5 आएगा, a माइनस b को घटाओगे तो 1 आएगा, यानी कि 3 और 2 वैल्यू रख दोगे। ए और बी का रेशियो पूछा है तो आप 3:2 कर दोगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इन विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, कौन सी इनका एचसीएफ नहीं हो सकता, तो जो भी आपका एलसीएम होगा वो एचसीएफ पूरा पूरा इसको भाग करेगा, एलसीएम को एचसीएफ भाग करता है। 8 आपका 120 को भाग कर रहा है ना, 12 कर रहा है, 24 कर रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ये वाला बन जाएगा कि 35 जो है वो आपका इसको भाग नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे जो आंसर लगा देंगे वो 35, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 28.80, एक तो यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, 28.8 वाले और 22.8 वाले किलोग्राम चावल को आपस में मिलाया जाए ताकि 25.2 यहाँ पर जो है वो वैल्यू बन जाए। आप इसको माइनस करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे इधर जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 3.6,
कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसमें माइनस करोगे कितना 3.6, इधर जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना 12 में से 4 2.4, यानी कि आप देखोगे इनका जो रेशियो आ रहा है 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, 2:3। ऑप्शन नंबर थर्ड 2:3 बिल्कुल। एक व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लगाता है, एक व्यक्ति जो कार्य को पूरा करने में 15 दिन लगाता है, उसके पिता उस कार्य को पूरा करने में 20 दिन, यानी कि वो एक व्यक्ति है, यानी कि हम मान लेते हैं एक आदमी है, वो आदमी कितना दिन लगा रहा है 15, उसके पिता उस कार्य को पूरा करने में, उसका फादर कितने दिन लगा रहा है 20 दिन, उसका बेटा पूरा करने में कितना दिन लगा रहा है 25 दिन, ठीक है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ से आपका जो इसका LCM आ जाएगा वो कितना लगभग 300 होगा। 300 के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपका 15 है और यहाँ पे 25, एकम 25 25 दूनी 50, यानी कि टोटल जो आ गया आपके पास 300 बटे में टोटल आप जोड़ दोगे कितना 20 और 15 35 और 12 47, 47 से आप इसको भाग करोगे। अगर 47 से भाग करोगे तो देखो अगर 50 होता नीचे तो पूरा पूरा 6 हो जाता है ना, तो 6 से तो कम होगा नहीं, होगा तो 6 से ज्यादा पूरे भी नहीं होंगे, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट। 3 कारों की गति का अनुपात 2:3 है, एक सी दूरी तय करने के लिए समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इनकी स्पीड है, आप ऐसी एक वैल्यू मान लो, या तो आप इनका एलसीएम ले लो जैसे 12 हो गया, या आप ये भी मान सकते हो कि ऐसी हमें एक वैल्यू चाहिए जो इन तीनों से भागो, है ना, तीनों का एलसीएम। अब यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया, हमने ये मान लिया कि टोटल दूरी थी 12 के हिसाब से उसने 2 टाइम यहाँ पे लिया, सॉरी 12 के अकॉर्डिंग उसने 2 की स्पीड से गया, तो कितना लगा उसको 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 6 4 3 जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ए ने एक व्यापार 63,000 रुपए लगाकर किया, बी ने 1,08,000 लगाकर किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का यहाँ पे पूछा गया था। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बंटा हो तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की, क्योंकि इसने दिया कि ए ने तो शुरुआत में लगा दिया प्रारंभ के अंदर, मतलब ए ने तो लगाया 12 महीने, इसका हमें निकालना है। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, और यहाँ पर आप इसको कट करोगे कितने पे 9 पे, 9 7 63, 9 पे गया कितने पे 12 पे, है ना, 9 7 63 और 9 पे कितने गया 12 पे, यानी कि 7:12। इधर देखो इसके सामने आपका 12 दे रखा है, इसका हमें नहीं पता x वैल्यू है, तो ये 12 से 12 कट जाएगा और x = 7। भी 7 आया क्या है, 7 आया कि बी ने जो पैसे लगाए थे वो 7 महीने के लिए लगाए थे, तो बी ने साझेदारी कितने मास के बाद शुरू की, तो उसने कितने महीने के बाद 5 महीने के बाद, समझ गए, मतलब उसने 7 महीने तक टोटल पैसे लगाए थे। अगर एक साल में 7 महीने के लिए लगाए हैं तो उसने शुरुआत के 5 महीने बाद ही तो पैसे लगाए थे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे। 8,000 की राशि, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट में है। 9261 क्यूब रूट करोगे तो 20 से 21 हो गया, 1/20 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 1.5 साल, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। नेक्स्ट, एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4:5 का अनुपात है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट और आपका गर्ल, यानी मैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स लिख देता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने जो दे रखा है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो कितना है 4:5 है ना। जब 100 छात्राएं छोड़ के चली जाती है तो अनुपात 6:7 हो जाता है, यानी कि छोड़ के कौन गई है, छात्राएं गई है, तो बॉयज को इक्वल कर दो कितना 3 से और 2 से। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4 तिये 12, 5 तिये 15, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी कि 15 से कितनी होगी लड़कियां 14, कितनी गई है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 100, है ना, 1 की वैल्यू 100, तो टोटल बॉयज पूछे गए, छात्र पूछे गए 1200 हो जाएंगे। नेक्स्ट, 14 गुणा में 627 बटे में आपका ये किसका हो जाएगा, तो आप कह दोगे ये लगभग आपका 33 का स्क्वायर है ना, 33 का, = x³ 3 + में 141, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा x³ = 125, और x की वैल्यू अपना फर्स्ट ऑप्शन। 50 संख्याओं का औसत, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन स्पेशल क्लास में हमने पढ़ा था, डिट्टो का डिट्टो था, और इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। 50 गुणा में 38 टोटल वैल्यू निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आप 100 माइनस कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको आप 48 से भाग कर दोगे, ठीक है, तो आंसर इसका आधा कम हो जाएगा। दूसरा हमने देखा था कि अगर सभी में से हम 38 को निकाल लेते, सभी में से 38 को निकाल लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने कितना ज्यादा निकाल लिया, तो आप कह दोगे पहले हमने 7 ज्यादा निकाल लिया, दूसरे में हमने कितना ज्यादा निकाल लिया, तो आप कह दो दूसरे में 17 ज्यादा निकाल लिया, टोटल हमने कितना बाहर निकाला 24, और ये 24 कितने पर फर्क डालेगा, तो 24 डालेगा 48 पे, यानी कि आधा कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 अपना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ये 10 वर्षों में दुगनी यानी कि 1 से कितनी होगी 2, कितने साल के अंदर 10 साल के अंदर, यानी कि ब्याज कितना बना 1 रुपये। साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला आप लगा दोगे, आंसर आ जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर 4।
हरीश ने पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा, 800 रुपए उसके ऊपर खर्च किए, 5500 रुपए का पड़ा। उसने उसको 5800 में बेचा, यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पर? 5500 पे इंटू में 100, ठीक है। यानी कि आपका 300 बटा में 11, और आपकी 5 पे कितना कर दोगे? 60 बटा में 11, तो 11 5 55, 11 सही, सॉरी 5 सही, 5 बटा 11। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया गया, और प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 1 mm है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब जब आपका पिघला के बनाया जाता है तो आप ये कह दोगे कि इनका वॉल्यूम बराबर होता है, और बेलन का वॉल्यूम अपना कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, बटे में शंकु की कितनी हो जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट कर दोगे, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है? तो इसकी 3 है, तो आप कह दोगे 3 गुणा में 3, एच अपने पास कितना है? 5, नीचे 1/3, आर कितना है? 1 है, तो आप इसको 1 mm है ना, तो 1/10 गुणा में 1/10, और एच अपने पास कितना है? 1 है। ओके, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, ये 27, 27 5 है 5 7 35, 135, यानी कि 13,500 अपना जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने अंक दिए गए हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या इससे बनानी है। तो कैसे बनाओगे? देखो, बड़ी से बड़ी की बात करोगे तो आप यहाँ पे 7 4 3 0 लिख दोगे। अगर छोटी की बात करोगे तो छोटी में अपना 0 तो आएगा नहीं सबसे पहले, इसलिए आपका 3 0 4 7 आप यहाँ पे लिख दोगे, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बन जाएगा। ये थे जी अपने क्वेश्चन, सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी कोई मिस्टेक हो उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। फिर भी मैं आपको कहता हूँ लगभग एक्यूरेसी 98-99% के साथ है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो। और ये पेपर होने के बाद अब आप सभी से पोल भी करवाया जाएगा, ताकि आप सभी पोल के अंदर पार्टिसिपेट कर सको। फिर हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, एवरेज स्कोर हर शिफ्ट के अंदर कितना आया था वो भी देखेंगे, और जैसे ही आंसर की आती है उसके बाद किस क्वेश्चन के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन लग सकता है, सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेगी। अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।